हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम एंड मॉडिफाइड पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एकेटिव सेमेस्टर एग्ज़ाम। अक्सर इस टॉपिक से क्वेश्चन एकेटिव एग्जाम्स में आया हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि क्या है पीसीपी प्रॉब्लम। कि लेट टू लिस्ट एम और एन, देयर आर टू लिस्ट हैं एम और एन ओवर सिग्मा। आप लिस्ट बोल लीजिए या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग्स बोल लीजिए, राइट। लिस्ट एम के अंदर कुछ स्ट्रिंग्स दी गई हैं x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, और लिस्ट एन के अंदर भी कुछ स्ट्रिंग्स दी गई हैं y1 y2 y3 एंड yn। और ये सपोज इनके इंडेक्स नंबर हैं, इंडेक्स नंबर 1 2 3 और n, राइट। तो अब आपको करना क्या है कि इन इंडेक्स नंबर में से वो इंडेक्स नंबर लेना है और इस ऑर्डर में लेना है कि जिस ऑर्डर में लिस्ट एम की स्ट्रिंग को और लिस्ट एन की स्ट्रिंग को अरेंज किया जाए तो उनका सीक्वेंस सेम सीक्वेंस आना चाहिए, यानी कि दोनों साइड लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड सेम सीक्वेंस आना चाहिए। फॉर एग्जांपल लिस्ट हमने वो इंडेक्स नंबर आई जे के डॉट डॉट आर ले लिया है, किसके बीच में है, इंडेक्स नंबर 1 से लेके इंडेक्स नंबर एन के बीच में। लेट सपोज वो इंडेक्स हमने ले लिया आई जे के आर। तो इस ऑर्डर में अगर लिस्ट एम की स्ट्रिंग को अरेंज किया जाए तो क्या होगा, एक्स आई एक्स जे एक्स के एक्स आर। देखिए यही इंडेक्स नंबर लिया था हमने आई जे के आर, और इसी ऑर्डर में लिस्ट एन की स्ट्रिंग को अरेंज किया जाए बाई आई बाई जे बाई के बाई आई। अगर ये दोनों का सीक्वेंस इक्वल आता है, राइट, तो इसको हम बोलते हैं पीसीपी सॉल्यूशन। ये आई जे के आर को हम क्या बोलेंगे, पीसीपी सॉल्यूशन। और हम बोलते हैं कि इसका पीसीपी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, और वो पीसीपी सॉल्यूशन क्या है, आई जे के डॉट डॉट आर। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये हमें एक एग्जांपल दिया गया है, एक लिस्ट ए दी गई है और एक लिस्ट बी दी गई है। लिस्ट ए और लिस्ट बी। लिस्ट ए के अंदर कुछ स्ट्रिंग्स दी गई हैं और लिस्ट बी के अंदर भी कुछ स्ट्रिंग्स दी गई हैं। ए के अंदर स्ट्रिंग्स, पहली स्ट्रिंग क्या है, बी, एंड सेकेंड स्ट्रिंग बी ए बी क्यू, एंड थर्ड स्ट्रिंग आपकी बी ए। सिमिलरली लिस्ट बी के अंदर जो स्ट्रिंग्स दी गई हैं वो है बी क्यू, बी ए और ए। ये इनके सपोज इंडेक्स नंबर है 1 2 और 3। अब आपको करना एक्सक्यूज़ मी, अब आपको पीसीपी सॉल्यूशन निकालना है। तो लिस्ट ए और लिस्ट बी को इस ऑर्डर में रखिएगा कि दोनों का सीक्वेंस इक्वल आ जाए, तो उसी ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, पीसीपी सॉल्यूशन। तो अब दोनों का सीक्वेंस कैसे सिमिलर हो, तो हमें मैचिंग करनी पड़ेगी कि लॉन्गेस्ट जिसमें मैच करेगा वो हम इंडेक्स नंबर को चूज़ करेंगे, राइट। तो देखिए ये थर्ड इंडेक्स से तो स्टार्ट नहीं होगी। अगर हम थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे तो ए लिस्ट में पहला कैरेक्टर बी आएगा, इसमें ए आएगा, तो थर्ड से तो ये कभी स्टार्ट नहीं होगा, राइट। ये स्टार्ट फिर कहाँ से हो सकता है, 1 से। यस, पहला बी, इसका भी बी, लिस्ट बी में भी बी आ रहा है, मैच कर जाएगा। एंड सेकेंड इंडेक्स से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें भी बी, लेकिन इसमें लॉन्गेस्ट मैच होगा, इसमें 2 कैरेक्टर मैच हो रहे हैं, बी ए। और फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे तो एक ही कैरेक्टर मैच करेगा। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिसमें लॉन्गेस्ट मैच हो। तो पहला इंडेक्स नंबर हम लेते हैं 2। तो अब 2 में लिस्ट ए की क्या स्ट्रिंग है, बी ए बी क्यू। लिस्ट ए की स्ट्रिंग है बी ए बी क्यू, को हम 3 बार बी लिख लेते हैं। और इंडेक्स 2 पर लिस्ट बी की क्या स्ट्रिंग है, लिस्ट बी की स्ट्रिंग है बी ए। अब देखिएगा कि ये बी ए और बी ए मैच कर गया, लेकिन लिस्ट ए में देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर 3B आ गए। तो अब बी में हमें वो इंडेक्स नंबर लेना है जिससे हमारा लिस्ट ए में ये जो बी कैरेक्टर आ रहा है वो हमारा मैच कर जाए। तो हम फिर किससे लें कि लिस्ट हमारा बी में स्मॉल बी आ जाए। तो देखो थर्ड तो होगा नहीं, राइट, थर्ड होगा नहीं। आप 2 भी ले सकते हैं और 1 भी ले सकते हैं, लेकिन हमें 3B चाहिए। तो बेटर हमारे लिए क्या होगा, हम किससे स्टार्ट करें, 1 से स्टार्ट करें। तो हम अब ले लेते हैं 1। तो नेक्स्ट इंडेक्स नंबर अगर आपने 1 लिया है, तो ये नेक्स्ट इंडेक्स नंबर अगर आप 1 लेते हैं तो ए में 1 लेते हैं तो क्या होगा, ए में 1 लेते हैं तो ए में बी आएगा, और बी में अगर हम 1 इंडेक्स वाला स्ट्रिंग चूज करते हैं तो बी क्यूब हो जाएगा, राइट। तो अगेन अभी देखिए इतनी स्ट्रिंग आपकी मैच कर गई, लेकिन फिर भी अभी ए की लेंथ एक ज़्यादा है, इसमें क्या है, बी है। तो फिर से हमें बी में हमें वो चूज़ करना है जिससे बी इंडेक्स में हमारा यहाँ पहला ये कैरेक्टर पहला क्या आ जाए, बी आ जाए। तो हम क्या ले सकते हैं, थर्ड वाला तो नहीं लेंगे क्योंकि बी में ए आ रहा है, राइट। और हम सेकंड ले सकते हैं। सेकंड आप ट्राई करके देखिएगा, सेकंड से सॉल्यूशन नहीं आएगा। लेट हम फर्स्ट को ही ले लेते हैं। तो फर्स्ट हमने फिर से फर्स्ट लिया,
तो फर्स्ट लिया तो ए में क्या है, दिस इज़ बी, और बी में क्या है, बी क्यूब। अब देखिए इतनी स्ट्रिंग कहाँ तक मैच कर गई, बी ए बी क्यूब 5b, ये बी ए और 5b। अब बी में एक बी एक्स्ट्रा है, ए में अब आपको ए में वो लेना है जिससे ये बी आपका एक बी आना चाहिए। तो ए में किस स्ट्रिंग से लिया जाए जिससे हमारा बी आ जाए कैरेक्टर। तो ए में हमारे पास चॉइसेस ये सारी चॉइस हैं, लेकिन बी के बाद ये भी हमें ध्यान रखना है कि इसमें बी एक बी एक्स्ट्रा है, तो हम किससे लें, लेट सपोज हम 3 ले लेते हैं। तो अगर हमने 3 लिया तो ए में क्या आएगा, दिस इज़ बी ए, और बी में वो स्ट्रिंग बी में क्या है, 3 इंडेक्स पर ए। तो देखिए ये पूरा ये मैच कर गया, बी ए बी टू की पावर 6, बी टू की पावर 6, यस बी टू की पावर 6 ए। तो यस ये एक आपका पीसीपी सॉल्यूशन है, दिस इज़ पीसीपी सॉल्यूशन आंसर है। और पीसीपी सॉल्यूशन यूनिक नहीं होता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं पीसीपी सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कंसीडर द, ये इसी तरह से दिया गया है, इसका हमें पीसीपी सॉल्यूशन निकालना है। तो पीसीपी सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसको हम थोड़ा सा इस ऑर्डर में लिख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा टेबल बनी हुई दिखाई देती है। ए की फर्स्ट स्ट्रिंग क्या है, ए, नेक्स्ट स्ट्रिंग इज़ ए बी एंड अनदर स्ट्रिंग इज़ बी बी ए, बी की स्ट्रिंग बी ए एंड बी बी। ये इंडेक्स नंबर है 1, इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 3। तो हमें अब निकालना है पीसीपी सॉल्यूशन। तो किस ऑर्डर में लिस्ट ए और बी को अरेंज किया जाए जिससे दोनों के सीक्वेंस इक्वल हो जाएं। तो देखिए अगर हम 1 से तो स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि 1 में इसमें ए है, इसमें बी है। हम स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं और 3 से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 2 से करेंगे तो ये सेकंड कैरेक्टर इसमें बी है, इसमें सेकंड कैरेक्टर क्या है, ए है, जो मैच नहीं करेगा। तो हमें 3 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हमने लिया 3 इंडेक्स। जब आप 3 इंडेक्स ले रहे हैं तो ए में क्या स्ट्रिंग आएगी, ए में 3 इंडेक्स पर क्या स्ट्रिंग आपको मिलेगी, दिस इज़ बी बी ए और इसमें मिला आपको बी बी, राइट। अब आपको वो इंडेक्स नंबर लेना है जिससे इसका जो ए है बी में ए आ जाए। तो बी में ए कौन प्रोड्यूस कर रहा है, बी में ए आपका कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है, 2 प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपको 2 ही लेना पड़ेगा। तो लेट 2 लिया, तो बी में 2 से ये लेट ए आ गया और इस पे 2 रखा तो ए बी आ गया। तो अगेन इसमें एक बी एक्स्ट्रा आ गया है, ये देखिए स्ट्रिंग यहाँ तक मैच कर जाती है। अब बी एक्स्ट्रा आ गया तो इसमें किससे लिया जाए जिससे हमको बी मिल जाए, किसमें, बी में बी मिल जाए। तो बी में बी कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एक ये भी प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। तो हम लेट सपोज 3 को लेके देख लेते हैं, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो हम बैक ट्रैक करेंगे, दूसरा ऑप्शन रख के देखेंगे। लेट हमने 3 ले लिया, तो 3 लिया, बी में अगर हमने 3 लिया तो ये क्या आ गया, बी बी, और अगर हमने 3 इसमें लिया तो ये क्या आया, बी बी ए, राइट। तो अब स्ट्रिंग देखिए कितना मैच कर गया, बी बी डबल ए डबल बी, बी बी डबल ए डबल बी, इतना मैच कर गया। तो अब हमको क्या चाहिए कि हमको बी में वो स्ट्रिंग चाहिए कि जिससे हमें बी ए मिल जाए। तो हम क्या करें, लेट सपोज़ अगर हम 1 रख के देखते हैं तो ए में 1 से क्या आया, ए, और बी में 1 से क्या आया, बी ए। क्या ये स्ट्रिंग मैच कर रही है, यस, बी बी डबल ए ट्रिपल बी ए, यस, ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग आपका मैच कर जाता है। तो दिस इज़ योर पीसीपी सॉल्यूशन, राइट, दिस इज़ योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो हमने पहला क्वेश्चन किया था वही क्वेश्चन है, उसमें हमने ए बी लिया था, इसमें 0 1 ले लिया। उसमें सिग्मा क्या था, ए बी, इसमें 0 1, सेम वही क्वेश्चन है। तो प्रीवियस क्वेश्चन नंबर जो 1 हमने डिस्कस किया वही है और इसका सॉल्यूशन भी वही आएगा जो 1 वाले में था, 2 1 1 3। पीसीपी सॉल्यूशन ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस इसमें 0 1 हो गया है ए बी की जगह पे। पीसीपी सॉल्यूशन फर्स्ट वाले का क्या आया था, 2 1 1 3। आप अगर नहीं चेक करना चाहें तो आप चेक भी कर सकते हो। देखिए 2 इंडेक्स पर अगर हम लिस्ट ए और लिस्ट बी, अगर हम पहला 2 रखते हैं, लिस्ट ए में 2 रखा, 2 इंडेक्स पर क्या है, ये है 1 0, और लिस्ट बी में 2 इंडेक्स पर क्या है, 1 0। फिर हम 1 रखते हैं, इसका 1 ए में क्या है, 1, और बी में क्या है 1 पर 1 1, इतना मैच कर गया। फिर अगेन अगर हम 1 रखते हैं तो ए में क्या है 1,
और इसमें हम 1 क्या है 111, राइट। इसमें 6 है, इसमें 5 टाइम्स 1 है। फिर हम 3 ले लेते हैं, तो ए में 3 लिया तो 1 0, एंड बी में अगर हमने 3 लिया तो 0। यस, ये पूरा का पूरा इंटायर स्ट्रिंग मैच कर गया। दिस इज ए पीसीपी सॉल्यूशन, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। ना क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन क्या होगा? तो इसमें बेटा लिस्ट ए और लिस्ट बी। लिस्ट ए में जो पहली स्ट्रिंग है 1 0, दूसरी स्ट्रिंग है 0 1 1, तीसरी स्ट्रिंग है 1 0 1, एंड बी की जो पहली स्ट्रिंग है 1 0 1, सेकेंड स्ट्रिंग 1 1 एंड 0 1 1। ये इंडेक्स नंबर आपका 1 2 एंड 3 है। अब देखिए इनको किस ऑर्डर में हम अरेंज करें तो दोनों के सीक्वेंस इक्वल आ जाएं, तो वो आपका पीसीपी सॉल्यूशन होगा। तो पीसीपी सॉल्यूशन के लिए देखिए भाई कि हम किससे स्टार्ट करें जिससे हमारा पी सॉल्यूशन आ जाए। तो ये 2 से तो स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि 2 का पहला कैरेक्टर 0 है, इसमें 1 है। ये 3 से भी स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 1 है और इसमें क्या है 0 है। तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1, आपको 1 इंडेक्स ही लेना पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है आपके पास। 1 से लिया तो ए में आया 1 0 और बी में क्या आया 1 0 1। अब बी में एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा लेंथ आ गई 1, तो ए में हम उससे स्टार्ट करेंगे जिससे 1 आपको मिल जाए, ये वाला 1। तो अब ए को किससे स्टार्ट किया जाए जिससे 1 मिल जाए? ए के देयर आर 2 चॉइसेस, एक 1 है और एक 3 है, राइट। तो हम ए को अगर हम 1 0 ले लेते हैं तो मे बी शायद इसमें आगे सॉल्यूशन ना आए, आप बैक ट्रैक करेंगे। हम 3 को चॉइस को रख के देखते हैं। लेट हमने 3 लिया तो 3 पे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, या आप 2 को पुट करके देख लीजिए, पहले चेक कर लीजिए। 2 अगर आप लेते हैं तो इसमें रिजल्ट क्या आएगा 2 पे? नॉट 2 तो हो ही नहीं सकता। तो आप अगेन 1 अगर लेते हैं तो होगा ही नहीं 1, क्योंकि 1 में वही रिपीटेशन सेम, एक 1 एक्स्ट्रा आ ही जाएगा। आपने देखा फर्स्ट वाला 1 लिया तो आपको 3 लेना पड़ेगा। मैंने 3 लिया तो ए में 3 से रिजल्ट क्या आया 1 0 1, और इसमें 3 से क्या आया 0 1 1। तो देखिए आपकी कितनी स्ट्रिंग मैच कर गई, 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1। अब नेक्स्ट कैरेक्टर हम क्या लें जिससे हमें ए में 1 मिल जाए? तो ए में 1 आपका 1 इंडेक्स दे रहा है, 3 इंडेक्स दे रहा है। 1 से लेंगे तो आएगा ही नहीं, हमने ऑलरेडी ये डिस्कस कर लिया है कि लेंथ इसकी हमेशा ज़्यादा हो जाएगी। तो हम 3 को फिर से लेके देखते हैं। तो 3 को फिर से अगर आपने लेते हैं तो 3 से फिर रिजल्ट क्या आएगा? इट इज़ 1 0 1 और दिस इज़ 0 1 1। तो कितना स्ट्रिंग मैच कर गया? ये स्ट्रिंग आपका मैच कर गया। अगेन ये जो 1 है वो एक्स्ट्रा 1 है, राइट। ये वाला 1 एक्स्ट्रा 1 है। तो ये आप चाहे इसमें आपके पास 2 ऑप्शन था 1 और 3। 1 लेंगे तो सॉल्यूशन आएगा ही नहीं और 3 लिया तब भी नहीं आ रहा है। सो देयर आर नो पीसीपी सॉल्यूशन। आप इन्फाइनाइट टाइम तक करते जाएंगे, एक स्ट्रिंग की लेंथ एक्स्ट्रा बनी रहेगी। सो देयर आर नो पीसीपी सॉल्यूशन, राइट। पीसीपी सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए एक क्वेश्चन को हम और देख लेते हैं। लिस्ट ए दिया गया है और लिस्ट बी दिया गया है, एंड ए लिस्ट एंड बी लिस्ट। ए लिस्ट का पहला कैरेक्टर है ए बी, दूसरा नॉट कैरेक्टर स्ट्रिंग, ये इनके इंडेक्स नंबर दिए गए हैं, राइट। अब आप देखिए क्या इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा? माय डियर कॉमन सेंस लगाइए, इसका सॉल्यूशन तो वैसे ही आप डायरेक्टली आप बता सकते हैं एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसके किसी भी इंडेक्स पर लिस्ट ए की स्ट्रिंग की लेंथ लिस्ट बी की स्ट्रिंग की लेंथ से बड़ी है। देखिए ये फर्स्ट इंडेक्स पे इसकी लेंथ 2, इसकी 1 है, इसकी लेंथ 3, इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ आपकी 5 है, इसकी 3 है। तो इसका तो पीसीपी सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नो पीसीपी सॉल्यूशन। इसमें अननेसेसरी टाइम मत कल करिए, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, इंटेलिजेंसी लगाइए, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। तो फ्रेंड ये था आपका पीसीपी, राइट। मॉडिफाइड पीसीपी के केस में क्या होगा? मॉडिफाइड पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम के केस में जो पहला वाला इंडेक्स है फर्स्ट इंडेक्स हमेशा फिक्स कर दिया जाएगा। अगर आप एमपीसीपी की बात करते हैं एमपीसीपी, तो इसमें फर्स्ट इंडेक्स हमेशा फिक्स हो जाएगा। पहला इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स फिक्स होगा। फर्स्ट यानी आपको दोनों स्ट्रिंग को पहले इंडेक्स से स्टार्ट करना है, ये फिक्स रहेगा। बाकी का आप चेंज कर सकते हो, राइट। बाकी सिमिलर वैसा ही है जैसे आपने पीसीपी किया था। अगर आप पहला इंडेक्स रिजर्व कर देते हैं पीसीपी में तो फिक्स कर देते हैं, तो इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं मॉडिफाइड पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम। ये पीसीपी जैसा ही है, राइट। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।